मैं कौन सा सम के बारे में बता रहा था? सम नंबर 5 देख रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये मेरा फेवरेट सम है। मैं आपको बताता हूँ, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का ही सम है, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। देखो मैं पढ़ता हूं, पहले लिखा है 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो पहले तो आप इतना पार्ट देखो, एक्चुअली ये क्या बोला है इन्होंने। पहले इस क्वेश्चन में बोला है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है? पहले तो आप इस पे फोकस करो, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होता है? पहला x होता है, अगला वाला x+2 होता है, और तीसरा वाला x+4 होगा, क्योंकि ऑड है तो दो दो करके बढ़ेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद क्या बोला? 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। कौन है स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट कौन है? x। तो 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डिक्रीज्ड बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट में -7 करो, ये बोले। स्मॉलेस्ट x है ना, और डिक्रीज्ड बाय 7 मतलब उसमें से 7 माइनस करो। इज इक्वल, इक्वल साइन दिया ना, इक्वल, तो आप लगाओ इक्वल साइन। उसके बाद क्या लिखा है? ट्वाइस द बिगेस्ट वन। ओके, ट्वाइस द बिगेस्ट वन। बिगेस्ट कौन है इन तीनों में? तीनों में बिगेस्ट कौन है? x+4। हाँ, और उसका ना मैं ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस ऑफ द बिगेस्ट वन। देखा कितने टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को इन्होंने फ्रेम किया है। 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, मैंने गलती कर दिया, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो मैंने 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट किया ही नहीं, गलती हो गया। तो इन्होंने बोला है 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट x है, उसका 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। और 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट में से 7 माइनस करो, ठीक है? ध्यान से देखो, ये नहीं बोला कि 7 माइनस करने के बाद स्मॉलेस्ट 3 मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं बोला। इन्होंने बोला 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट x है, और 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट होगा 3x, और उसके बाद इन्होंने बोला डिक्रीज बाय 7, तो उसके बाद आएगा 7, ठीक है? तो ये हो गया, तो ये चीज मैंने यहां लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा इक्वल ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। ओके, इक्वल साइन, ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। ओके, तो आप लोग एक बार इस सम को सॉल्व करो, झट से सॉल्व करो, और सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है? चलो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी करके बताओ। हो गए? आउटकम आ गया? ओके ठीक है, आप लोग आउटकम बताते तक मैं इसको यहां तक फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूं, ठीक है? आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को बताओ कितने आ रहे हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मेट में इसको कर देता हूँ। क्वेश्चन पर क्या था इसका? नंबर 5, और ये क्या? 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, आंसर आ गया है ना? किसने दिया? दिविशा हरलाल का
आपके अकॉर्डिंगली आंसर आया है 5, x इक्वल्स 5। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं एक बार वेरीफाई करता हूं, साथ में मैं फॉर्मेट में एक बार दिखा रहा हूं इधर। लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड ना इवन, क्या था? ऑड इंटीजर बी फर्स्ट x, सेकेंड x प्लस 2 और थर्ड x प्लस 4 हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला? हाँ बोलो। सर मैंने इसके पहले वाला का आंसर दिया था अभी। पहला मीन्स कौन सा नंबर? दिस 4, ये वाला? नहीं सर, 5 नंबर। अब मैं भी 5 ही कर रहा हूँ। अच्छा मैं 5 ठीक है कर रहा सर। हूँ। देखो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ना, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो मैंने वही तो लिए। ऑड अच्छा नंबर्स ठीक है 2 2 सर। करके बढ़ते हैं ना, x लिया, x प्लस 2 लिया, x प्लस 4 लिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट तीनों में स्मॉलेस्ट कौन? x है, तो 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट मतलब क्या? 3x। उसके बाद क्या बोला? डिक्रीज्ड बाय 7, मतलब 3x डिक्रीज्ड बाय 7 दिस। उसके बाद क्या बोला? इक्वल ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, तो इक्वल ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। तीनों में लार्जेस्ट कौन है? x प्लस 4, तो ट्वाइस द लार्जेस्ट वन दिस। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद आपको मिला 5, तो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू 4 8। ओके, 2 तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, x में भी होगा और 4 में भी होगा। अच्छा, अब इस 2x को मैं लाता हूं, ट्रांसपोज करना शुरू करो, तो -2x, और 8 अपने जगह रखो, और -7 को राइट ले जाओ, +7। ठीक है ना? तो आउटकम आ रहा है x, और x इक्वल्स 15 आ रहे हैं। दिविशा, आंसर तो मैच नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपना गलत कहां पे किया वो चेक कर लो, और गलती नहीं समझ में आया तो आप मेरे को एक बार फोटो भेज दो, मैं चेक कर देता हूं कहां पे मिस्टेक हुआ है। सर मिल गया कहाँ पे मिस्टेक हुआ था। ओके देन, ठीक है, तो अब उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन, क्योंकि हमारा सवाल एक्चुअली था वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकाला, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो x का वैल्यू आप उन तीनों नंबर्स में डाल दो, क्योंकि x, x प्लस 2 और x प्लस 4 ये हमारे तीनों नंबर्स हैं। देयरफॉर 3 consecutive odd numbers are, पहला वाला 15, पहला वाला 15, अगला वाला 2 ज्यादा 17, उसके बाद वाला और 2 ज्यादा 19, बस हो गए। ठीक है, तो आप कंसेक्यूटिव वाले सम्स क्लियर हो जाने चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये हार्ड नहीं लगेंगे आपको, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सम में। यहाँ पर नंबर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सम है, बहुत अच्छे अच्छे। एक बार मैं आपको ये सारे सम्स भी यहाँ एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, बाकी वाले नंबर से रिलेटेड सम है। पहला सम देखो आप यहाँ पे, द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर वन। 2 नंबर है यहाँ पे, 2 नंबर है, उन दो में जो बड़ा वाला नंबर है वो 12 मोर देन द स्मॉलर बोला। तो एक काम करता हूँ ना, मैं स्मॉलर को x ले लेता हूँ, और x के साथ 12 मोर करोगे तो आपको बड़ा वाला मिलेगा। ग्रेटर इज 12 मोर देन द स्मॉलर। इफ स्मॉलर इज x, तो ग्रेटर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, मतलब x प्लस 12 ऐसे। अच्छा, सम ऑफ द टू नंबर इज 10। ओके, सम ऑफ द टू नंबर इज 10, तो दोनों को अगर आप प्लस करोगे, सम ऑफ द टू नंबर इज 10, ये कैसा सम है? ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 12 मोर देन, अच्छा वो तो कोई नहीं, इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो सम ऑफ द टू नंबर इज 10, ये इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। अब इसे सॉल्व करो, x प्लस एक्स 2x, और ये 12 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितने आएंगे? -2। अब x का वैल्यू 2 को उधर ले जाकर डिवाइड करो, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज -1। ठीक है,
तो आपको फर्स्ट नंबर अगर -1 मिला है तो जो ग्रेटर वाला नंबर है वो कितना होगा, निकाल के बताओ। बताओ, निकाल के बताओ। बताओ कितने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, छोटा वाला को मैं एक्स ले रहा हूं, देयरफॉर तो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर, उसके बारे में क्या बोला, ग्रेटर नंबर के बारे में, ग्रेटर नंबर के बारे में क्या बोला। मैं दोबारा बताऊं, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, छोटे वाले से 12 ज्यादा, ठीक है, 12 ज्यादा छोटे वाले से, तो छोटा वाला तो x है ना, उससे 12 ज्यादा कर दो, ऐसे, ये हो गया ग्रेटर नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर इज 10, सम ऑफ टू नंबर इज 10, सम दोनों का, छोटा वाला प्लस बड़ा वाला, इक्वल्स टू 10। अब इसे सॉल्व हमने किया थोड़ी देर पहले, तो कितने हो जाएंगे, 2x, ये 12 उधर चला जाएगा, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 होता है -2। अच्छा, अब इस 2 को ले जाके उधर डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसलेशन कर दो, -1, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। कंक्लूजन लिख दो, smaller number is -1 and greater number, क्या बोला था ग्रेटर नंबर के बारे में, छोटे वाले से कितना ज्यादा, 12, तो ये ऐसे 12 करो, ज्यादा अब -1 + 12 तो कितने होते हैं, 11। हाँ 11, 11, बस हो गया हमारा आंसर, क्या क्या है, -1 और 11। समझ गए, समझ में आया कि नहीं बच्चे लोग। yes sir. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है, तो अगर मैं एक नंबर को x ले लूं तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताओ। x + 1 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब 5 टाइम्स अनदर, मतलब आपको 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना जो आप जानते हो, ठीक है, हाँ जी, वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, मतलब अगर एक x होगा तो दूसरा वाला उसका 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स मतलब उसका 5 गुना ज्यादा, ठीक है, उसका 5 गुना ज्यादा, तो गुना, गुना एक्चुअली हिंदी वर्ड है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 5 × x मतलब 5x, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नंबर्स तो हमें पता लग गया, छोटा वाला x लेंगे, बड़ा वाला 5x लेंगे, इतना हमें पता लग गया, फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ गए। आगे बढ़ते हैं, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर 1, कौन है ग्रेटर, हाँ 5x, ठीक है, ये ग्रेटर है ना, तो 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x, इसका क्या मतलब है, 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x, कैसे लिखेंगे, 18 - 5x, ना 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 ना, ये मैंने लास्ट क्लास आप लोग को बोला था, 3 वर्ड दिए थे मैंने, एक मैंने फ्रॉम दिया था, एक मैंने देन दिया था, और एक मैंने टू दिया था। मैंने बोला था इनके बाद जो नंबर होगा वो पहले लिखो, तो इसके बाद कौन सा नंबर है, 18 ना 5x, इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है,
5x. हाँ ऑफ कोर्स 5x, इसके बाद तो 5x आ रहा है, तो 5x को आपको पहले लिखना है, बाद में जो आता है पहले लिखना, और जो पहले आता है वो बाद में लिखना है। ओके अच्छा, रिमाइंडर विल बी 3 times द स्मॉलर। रिमाइंडर मतलब रिजल्ट, रिमाइंडर मतलब माइनस करने से जो रिजल्ट आता है, माइनस कर रहे हो ना, 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x, कर रहे हो ना माइनस, हाँ, तो ये जो माइनस कर रहे हो, माइनस करने से कुछ तो आंसर आएगा, वो आंसर को यहाँ रिमाइंडर बोले, तो रिमाइंडर मतलब रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। रिजल्ट विल बी व्हाट, विल बी मतलब इक्वल टू, मैथ्स के ये मीनिंग होते हैं, ठीक है, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। विल बी का मतलब इक्वल होता है 3 times द स्मॉलर। भाई स्मॉलर कितना था? x. हाँ जी, तो 3 times द स्मॉलर मतलब कितना? टाइम्स मतलब 3 क्या? into x. हाँ जी, टाइम्स 3x. मतलब मल्टीप्लाई 3x। तो देखो सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इसको अच्छी तरह से मैं प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, ये बहुत कचरा हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा हम नीटली यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले क्या बोला हम, जो एक नंबर दूसरे का 5 गुना है, 5 टाइम्स, ऐसा बोला था ना, 1 नंबर इज 5 टाइम्स अनदर। तो हम एक छोटे वाले को x ले लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, देयरफॉर लार्जर नंबर इज उसका 5 टाइम्स 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, आपको याद है? मेरे को तो याद है, क्या लिखा था? 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर ग्रेटर 5x. नंबर, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, ऐसा बोला था, सही है ना? याद हो गया मेरे को तो। 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर वन, और दोनों में ग्रेटर कौन है? x और 5x में, हाँ कौन ग्रेटर? 5x. 5x ग्रेटर है, तो 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x, फ्रॉम के बाद 5x और 18 बाद में, ऐसा लिखेंगे 5x में। उसके बाद क्या लिखा? रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैंने क्या बोला था? रिजल्ट। तो रिजल्ट विल बी मतलब इक्वल साइन लगाना है आपको। रिजल्ट विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, और स्मॉलर कौन है? x, तो 3 टाइम्स द स्मॉलर वन X. मतलब 3x। ये हो गया इक्वेशन। दोबारा कंफर्म करते हैं, चलो। कचरा हो गया, इतना कचरा होने से देखने में अच्छा नहीं लगता। हाँ क्या था इसमें? 18 is subtracted from greater one, the remainder, remainder मतलब result, will be, तो remainder will be मतलब equal sign 3 times the smaller one, smaller x है तो 3 times मतलब 3x, ठीक है। जब आप ग्रेटर से 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट जो आता है वो 3x आता है, तो मैंने ग्रेटर से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट मेरे को 3x मिला। ये हो गया अपना इक्वेशन। अब ट्रांसपोज करने की बारी, 18 को ले जाओ राइट साइड, 3x को लेके आओ लेफ्ट साइड, ठीक है, 5x अपने जगह, प्लस 3x लेफ्ट में आती है, माइनस 3x, माइनस 18 राइट में जाती है प्लस 18, 5x माइनस 3x हो गया 2x, और यहाँ 18, 2 को ट्रांसपोज करो तो x इज इक्वल्स 18/2, 18/2 हो गए 9, ठीक है, 18/2 हो गए 9। अब आप दोनों नंबर बता दो, दोनों नंबर में पहला स्मॉलर बताते हैं। स्मॉलर हमने क्या लिया था? x, और x निकला 9, और ग्रेटर कितना? ग्रेटर कितना था? 5x, तो मतलब 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45। किसी ने जवाब भेजा मेरे को, हाँ जी बहुत बढ़िया, दिविशा, दिविशा ने जवाब दिया 45 और 9, बहुत बढ़िया। तो ये था सम नंबर 2। देखा, नंबर से रिलेटेड सम है, बहुत अच्छे अच्छे सम है ये सारे। इस टाइप के सम्स अगर ढूंढ ढूंढ के आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, इसमें एक सम और है, बहुत बढ़िया सम है ये भी। ये सारे सम्स ही यहाँ पे अच्छे हैं। ये बुक बहुत बढ़िया है, आप लोग को अगर ये बुक मिले, मैं आपको बता देता हूँ, कंपोजिट मैथ्स है बुक का नाम। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक है ये बहुत अच्छे जो स्कूल है उनमें ये बुक बहुत यूज किया जाता है, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, कंपोजिट मैथमेटिक्स, ठीक है, अच्छा बुक। सम नंबर 4 देखेंगे हम लोग। सम नंबर 4 में लिखा डिवाइड 534 इंटू 3 पार्ट।
534 को हमें 3 पार्ट में बांटने बोले हैं, ठीक है, सच दैट सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान से देखो, सेकेंड पार्ट इज 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट पार्ट। मैं एक काम करूं, मैं इस बात को यहां पर लिखता हूं थोड़ा हिंट के फॉर्म में। क्या क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इस नंबर को 3 हिस्सों में बांटना है, 534। मैं 3 पार्ट में ऐसे रफली, ये सारा रफ वर्क है, आप वैसे मत करना, ये मैं 3 पार्ट बांट लिया सपोज, ठीक है। अभी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड नंबर है। अभी यहां पे क्या बोला है, सच दैट के बाद पढ़ो, सच दैट के बाद, ये थोड़ा मैं क्लीन करता हूं, थोड़ा मैं क्लीन करता हूं, ये सब देख के ना पूरा इंटरेस्ट चला जाता है, कचरा होने से मजा नहीं आता। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो, डिवाइड 534 इंटू 3 पार्ट, वो हमने कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज b, विल बी का मतलब इक्वल साइन होता है, 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। ओके, यहां एक वर्ड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये देखो, मैंने 3 वर्ड क्या बताया था आप लोगों को, टू, देन, फ्रॉम, ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे। इन 3 में से एक वर्ड इधर है, देन। देन के बाद क्या है, देन के बाद क्या लिखा हुआ इधर, ट्वाइस, ट्वाइस द फर्स्ट। और फर्स्ट कौन है इधर, फर्स्ट कौन है, ए बी सी, कौन सा, ए, ए। ट्वाइस द फर्स्ट मतलब क्या, ए, ट्वाइस द फर्स्ट मतलब क्या, 2a। अरे ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ऐसे होता है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ऐसे होता है। हाँ, तो ट्वाइस द फर्स्ट मतलब 2a, 2 आपको मल्टीप्लाई करना है। और क्या लिखा, 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, इसका मतलब क्या, क्या मतलब होगा इसका, बोलो। लेस मतलब माइनस करना, आपको 32 माइनस करना है ट्वाइस द फर्स्ट से। ट्वाइस द फर्स्ट मतलब 2a, ठीक है। देन के बाद वाला वर्ड पहले लिखना है और देन से पहले वाला चीज बाद में लिखना, -32, ये, ठीक है। तो क्या लिखा, सेकेंड पार्ट विल बी, सेकेंड पार्ट इज बी, सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन द ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस द फर्स्ट। क्लियर, ये पार्ट समझ में आया। सेकेंड पार्ट विल बी, अब है ना, इस सेंटेंस को सेम टू सेम जस्ट कॉपी डाउन करो, जैसे बोला है उसका मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट लिखा है, अब बी लिखो, विल बी लिखा है, इक्वल लिखो। 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट को क्या लिखा हमने, ऐसे, ये देखो, 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट इज a हियर एंड ट्वाइस द फर्स्ट मतलब 2a, एंड उसमें से 32 लेस करने बोल रहा है, तो 2a माइनस 32, तो यहां लिख दो 2a माइनस 32, हो गया। ये हो गया मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन उन्होंने बोले, ये कुछ बोले, बट याद रखो ये इक्वेशन नहीं है, ये जस्ट मैं रफ वर्क कर रहा हूं, अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, सारे इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। अब आगे एक स्टेटमेंट और है, द थर्ड, विच वन इज थर्ड, ए बी सी, कौन सा थर्ड, सी, सी इज थर्ड, ठीक है। हाँ, थर्ड वन इज सी। तो थर्ड विल बी का मतलब क्या होता है, विल बी का मतलब इक्वल्स टू, ओके, मैं यहां लिखता जाता हूं, सी इक्वल टू 18 मोर देन द फर्स्ट। 18 मोर देन द फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट कौन, फर्स्ट ए, ओके। 18 मोर कैसे करोगे, मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, -18, फिर से, a माइनस, अरे मोर मतलब माइनस नहीं होता, मोर मतलब प्लस होता है, लेस मतलब माइनस होता है। ये देखो यहाँ लेस था, लेस था तो इसलिए मैंने -32 लिखा। अब मोर है तो मोर मतलब प्लस कर रहा है, मोर मतलब ज्यादा करना होता है, ज्यादा प्लस करने से होता है, माइनस करने से ज्यादा थोड़ा ना होता है। मोर करो, मोर, मोर मतलब प्लस, a प्लस 18, ठीक है।
तो यहाँ इक्वल के बाद लिख दो a प्लस 18, ठीक है। तो ये मेरे को दो इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है b इज इक्वल्स टू a माइनस 32 और दूसरा c इक्वल्स a प्लस 18। मैं इनको यहां एक बार लिखता हूं। एक इंफॉर्मेशन मिला b इज इक्वल्स टू a माइनस 32 और दूसरा इंफॉर्मेशन मिला a प्लस 18। देखो कंफर्म करते हैं, ये देखो थर्ड विल बी 18 मोर देन फर्स्ट, तो थर्ड इज c, विल बी मतलब इक्वल साइन 18 मोर देन द फर्स्ट, फर्स्ट इज a प्लस 18, तो c का वैल्यू है a प्लस 18, b का वैल्यू है 2a माइनस 32। ओके, इंफॉर्मेशन आ गए सारा। अब इनको मैं यहां पे इक्वेशन बनाता हूं। देखो अभी यहां एक कॉमन बात क्या है, ये b और c जो है ना वो सारा चीज a के साथ कंपेयर करते हुए निकाला। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को समझाया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बताया जाता है और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके साथ कंपेयर करते हुए बताया जाता है। अभी बी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन बी के बारे में बताने के लिए आपको ए का रेफरेंस दिया जा रहा है, तो जिसका रेफरेंस होता है वो ऑब्जेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट में भी देखो, सी वाला जब बताया जा रहा है सी इज सब्जेक्ट, क्योंकि सी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन सी के बारे में बताने के लिए आपको ए का रेफरेंस लिया जा रहा है। तो दोनों ही केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो ए है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को ना यहां पे एक्स लेंगे, ठीक है। तो लेट द थ्री पार्ट्स बी अच्छा, थ्री पार्ट्स ऐसे करो, ए कौन सा पार्ट है, ए कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी, मतलब हम जो 534 को थ्री पार्ट में बांट रहे हैं ना, उसमें से ए हो गया फर्स्ट पार्ट। लेट द फर्स्ट पार्ट बी ए, लेट द फर्स्ट पार्ट बी ए, ठीक है। देयरफॉर सेकेंड पार्ट दैट इज बी, और बी कितना है 2a माइनस 32, ये हो गया बी, दैट इज सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड पार्ट इज सी, और सी कितना है a प्लस 18, ठीक है। थर्ड पार्ट इज सी एंड सी इज a प्लस 18। तो तीनों पार्ट आ गए। अभी तीनों को मिला के 534 तो होता है, क्योंकि 534 को ही आपने तीन हिस्सों में बांटा है, तो ये तीन हिस्सों को जोड़ देने से रिटर्न 534, ठीक है। आपने 534 को ही तो ए बी सी में बांटा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इज 534। अब ए को ए ही रखो, बट बी में आप लिखो 2a माइनस 32, प्लस सी में रखो आप a प्लस 18, a प्लस 18 ऐसे इक्वल टू 534, ठीक है। बस अब आप इनको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करो पहले। क्या किसी को कुछ पूछना है? मेरे को लगा कोई कुछ पूछना चाहता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। करने के बाद यहां ए देखो आप, ए इधर है, इधर 2a है और इधर a है। अब मैंने सारा a ऐड कर लो, तो a प्लस 2a 3a, उसके साथ इस a को भी ऐड कर दो, हो जाएगा 4a। कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, -3 और प्लस 18 कितने होंगे, -3 और प्लस 18 होते हैं +15। देखो अलग साइन है ना, 3 में माइनस है और 18 में प्लस है, तो अलग साइन होने से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 18 और 3 सब्ट्रैक्ट करने से 15 आता है, और 15 में आप साइन लगाओगे बड़े का, तो 18 बड़ा है ना, बड़े में प्लस है, तो इसलिए आप लिखोगे +15, और राइट साइड पे 534 हो गया। अब बारी है ट्रांसपोज करने की, तो अब आप ट्रांसपोज कर दो 534, ठीक है। और ये जो +15 है वो चला जाएगा राइट साइड में, -15
माइनस कर लो पहले। 9, 1 और 5 कितने आ गए? सही है ना? अब डेसिमल में आ रहे हैं। डेसिमल में क्यों आ रहे हैं? हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे 32 होगा सेकेंड पार्ट, a प्लस 2a माइनस 32। राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, तभी तो 32। हाँ, ये सेकंड पार्ट जो था वो था 2a माइनस 32, तो ये 32। अब माइनस 32 और प्लस 18 को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। तो कितने आ जाएंगे? माइनस 32 और 18 दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने हैं? 4, 14। लेकिन साइन तो माइनस का लगेगा क्योंकि 32 बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़े का साइन लगाएगा। तो -14। अब -14 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो 4a 534 प्लस 14, तो 4a इक्वल्स हो जाएंगे कितने? 548। अच्छा, अब 4 को ट्रांसपोज करते हैं। 4 को ट्रांसपोज करने से a का वैल्यू मिलेगा। देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, 4 जब उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर दो। हाँ, डिवाइड करने से कितने आएंगे? कितने आएंगे? 1, 3, सही है, 12 और 7, 137, सही है। Twice the first. Second part will be 32 less than twice the first. एक बार मैं चेक कर रहा हूँ सारा चीज सही है कि नहीं। 534 into 3 parts, so the second part will be 32 less than twice the first. Twice the first is 32 less, and third will be 18 more than the first. 18 more than the first. Okay, तो यहाँ पे हो गया 4a और इधर आ गया -32। सही है, गलत नहीं है, एकदम बढ़िया, सारा चेक हो गया। अच्छा, अब हम तीनों नंबर निकाल लेते हैं। तो a तो मिल गया, a मिलने के बाद अब b निकालते हैं। b कितना था? 2a माइनस 32, ये था ना b। तो इस पे आप वैल्यू डाल दो। 2 टाइम्स a का वैल्यू 137 माइनस 32। अब सॉल्व कर दो। 137 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 14, 7 और 2। ठीक है, तो पहला नंबर, सेकंड वाला नंबर 274। ओके, अब तीसरा नंबर, थर्ड नंबर कितना था? c, और c था a प्लस 18। ठीक है, a प्लस 18 और a कितना है? 137 और प्लस 18। ओके, तो यहां पर 7 और 8 15, 5 बचा, 5 यहां, 1 बचा, तो 4 5 और 1 155। ठीक है, 155। हाँ जी, में -32 नहीं होगा क्या वापस? हाँ जी,
बी पार्ट में इनटू 2 हाँ into इंटू 136 -32, हाँ जी -32, तो माइनस करने पर 2 4 और 2, ठीक है। ओके 242, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं। वन 137, 242 और 115, हाँ सही है, ठीक है। चलो हो गए क्लियर नंबर्स रिलेटेड सम। आप लोग घर में कुछ यहां से मैं सम्स बता रहा हूं आप लोग को, जो जो सम्स मैंने करा है सारे सम्स आप लोग होमवर्क में करो। और दूसरा यहां पे नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, इनको भी करना। 6, 7, 9 जितने करवाए वो करने ही है। और इसके अलावा 6, 7, 9 यहां मैंने करवाया आप लोग को 1 से लेकर आप लोग को 5 तक मैंने करा दिया, ठीक है 5 तक मैंने करा दिया। और 6, 7, 9 ये आप अपने होमवर्क में इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके अलावा RS अग्रवाल से मैंने 2 सम कराए 9 और 10, ठीक है। और NCERT की बुक से मैंने कराया आप लोगों को 6, 7, 8, हाँ जी 6, 7, 8 ये सारे सम्स मैंने कराए। तो आप लोग को यहां तक कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके।